ये बलराम कौन है? बलराम जी पिछले जन्म में लक्ष्मण हैं और कृष्ण राम हैं। तो जब लक्ष्मण जी छोटे थे तो लक्ष्मण जी द्वापर में बड़े कैसे हो गए? आओ इसे समझते हैं। ये बात ऐसी है कि जब भगवान राम वनवास से आए और राम जी राजा बने तो एक दिन वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, वाह लक्ष्मण, आपके जैसा भाई इस धरती पर कभी नहीं हो सकता। क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण, आपने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया, 14 साल आप सोए नहीं और 14 साल आप कुछ खाए नहीं। राम जी बोले, गुरुजी, लक्ष्मण ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया, ये तो हम जानते हैं। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, ये भी हम जानते हैं। पर लक्ष्मण जी खाए नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लक्ष्मण को मैं रोज खाने को देता था और लक्ष्मण रोज खाते थे। लक्ष्मण को बुलाया गया, लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब तुम मेरे लिए फल जंगल से लाते थे तो मैं दौना में तुम्हें देता था और तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले, भैया, जो प्रसाद आप मुझे देते थे मैं वो प्रसाद नहीं खाता था। मैं उस प्रसाद से कह देता था कि राम के द्वारा दिया गया प्रसाद है, जब तक राम की सेवा पूरी नहीं हो जाती मैं खाऊंगा नहीं। तो फिर ये प्रसाद कहाँ गया? बोले, सारा प्रसाद अयोध्या जी में है। राम जी ने कहा, दिखाओ। एक स्टोर था, खोला, वहां ढेर सारे दौने, वो सारे फल ताजे के ताजे। राम का स्पर्श जिन फलों में हुआ वो बासे कैसे होंगे? अब लक्ष्मण जी ने कहा कि ये रहे दौने। सारे दौने गिने गए कि 14 साल में, एक साल में 365 दिन होते हैं और हम सुबह शाम खाते थे, तो 365 का दुगना कर दो और फिर उसमें 14 का गुणा कर दो तो 14 साल के दौने का हिसाब निकल आएगा। जब राम जी ने गिनती की तो कुछ दौने कम थे, तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इतने दौने तो कम हैं, मतलब इतनी बार आपने भोजन किया है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु, एक एक दौने का मैं हिसाब देता हूं, मैंने एक भी दिन भोजन नहीं किया, तो फिर ये दौने कम कैसे हैं? तो लक्ष्मण जी हिसाब दे रहे हैं। जरा सोचिएगा, 14 साल कैसे रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, उसका हिसाब दे रहे हैं लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहला दौना ये कम है कि जिस दिन आपका वनवास हुआ तो आपने भोजन नहीं किया। अच्छा, राम का वनवास सुबह 7 बजे ही हो गया था। राम जी का वनवास सुबह 6-7 बजे हो गया। सुबह भाई दशरथ जी रात के कैकई के पास गए, रात को ही कैकई ने कह दिया कि राम को वनवास। सुबह राम को पता लगा तो राम जी सुबह ही निकल गए वनवास। तो जब सुबह गए तो राम जी ने उस दिन कुछ नहीं खाया, तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, जब आप नहीं खाए तो आपने मुझे दौना नहीं दिया फलों का, तो मैंने नहीं खाया, तो पहला दौना वो कम है। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना तो उस दिन आपने भोजन नहीं किया, तो मुझे आपने नहीं दिया, दूसरा दौना वो कम। तीसरा दौना, जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता मां के वियोग में आपने कुछ नहीं खाया, तो तीसरा दौना वो कम। चौथा दौना, जब आप समुद्र से रास्ता मांग रहे थे लंका जाने के लिए, तो 3 दिन तक आप समुद्र से
हाथ जोड़े बैठे रहे। 3 दिन आपने भोजन नहीं किया, वो 3 दाने और कम। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, तो मैं तो आपकी गोद में पड़ा था, 1 दाना वो कम है, बाकी आप गिन लो, सारे दाने बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले, लक्ष्मण 14 साल तुम हमारे संग रहे और हमें ये नहीं पता लगने दिया कि तुम भूखे हो। लक्ष्मण जी ने कुछ खाया नहीं। लक्ष्मण जी, राम बोले, लक्ष्मण मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने मेरी इतनी सेवा की, अब अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा और आप बड़े बनना। लक्ष्मण, मैं आपकी सेवा करके इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। इसलिए भगवान राम कृष्ण इसलिए बने क्योंकि वो बलराम जी अर्थात लक्ष्मण जी की सेवा कर सकें। अच्छा, ये भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है, जरा बताओ, क्या नाम है? क्यों भैया? भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है भैया? ओ मोबाइल वाले भैया सुनो, भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है? माता देवकी। क्या नाम है? अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण को दूध किसने पिलाया? माता। जन्म दिया देवकी ने और दूध पिलाया। अब क्यों? ये देवकी माता कौन है? देवकी माता कहते हैं कि जब भगवान राम चित्रकूट आए तो चित्रकूट भरत जी भी आए राम को मनाने, तो कैकेयी माता भी आई। अच्छा, वनवास किसके कारण हुआ था? कैकेयी के कारण। अब कैकेयी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे कारण राम को इतना कष्ट हुआ, तो राम जी से आई माता कैकेयी बोली कि राम मुझे माफ कर दो। राम जी बोले माता माफ कर दिया, चलो। कैकेयी माँ बोली ऐसे नहीं, तो कैसे? कैकेयी माँ बोली कि मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप हमारे बेटा बन के जन्म लोगे, आप हमारे पुत्र बनोगे। भगवान कृष्ण बोले माँ, भगवान राम बोले माँ, अगले जन्म में तो मैंने माँ यशोदा को वादा किया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, पर आप बीच में ही अब कह रही हो कि मेरे बेटे बनो। अब राम क्या करते? कैकेयी माँ को ठुकरा भी तो नहीं सकते ना। तो भगवान राम ने कहा कि माता, मैं आपका बेटा तो बनूंगा पर आपका दूध नहीं पीऊंगा। इसलिए भगवान देवकी माँ के यहाँ प्रकट तो हुए, पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने दूध किसका पिया? माता यशोदा का। अच्छा, ये माता यशोदा कौन है? कौन है ये माता यशोदा? आप जानते हैं? मैं बता दूं कौन है? किस किस को जानना है माता यशोदा के बारे में? आप लोग भी ऐसा ही पुण्य करना जैसा पुण्य माता यशोदा ने किया। तो जैसे यशोदा के बेटा बनकर आए, आपके भी बेटा बन के भगवान आ सकते हैं। आपके भी बेटा बन के आ जाएंगे। क्या पुण्य किया था माता यशोदा ने? तो सुनो, माता देवकी तो पिछले जन्म में वरदान मांग रही हैं कि आप बेटा बन के आना, लेकिन माता देवकी तो बन गई, जन्म ले लिया भगवान ने, पर प्यार यशोदा से कर रहे हैं, दूध मैया यशोदा का पी रहे हैं। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, एक तराजू बांधी जाए और एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, किसका?
जोर से। किसका? यशोदा मैया का। क्यों? यशोदा मैया का पलड़ा भारी क्यों होगा? क्योंकि यशोदा और देवकी माता में कितना अंतर है। माता देवकी को जब पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार अपने गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए? उज्जैन। उज्जैन में भगवान पढ़े और पढ़ कर के जब भगवान की पढ़ाई पूरी हुई तो भगवान ने अपने गुरु जी से कहा कि गुरु जी दक्षिणा क्या दूं? तो गुरु जी ने कह दिया कि बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी गुरु माता से बात कर लो। तो जो सांदीपनी जी थे उज्जैन में, सांदीपनी जी की जो पत्नी थी, उनके पास भगवान कृष्ण गए और कहा कि माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, अब बताओ कि गुरु दक्षिणा आपको क्या चाहिए। तब भगवान कृष्ण से माता ने कहा, गुरु माता ने क्या कहा जरा सुनिएगा। गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तुम ऐसा करो कि सदा सदा के लिए तुम मेरे बेटे बनकर यहीं उज्जैन में रह जाओ। मेरे बेटे बन, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई। तो भगवान कृष्ण बोले कि माता आपका बेटा कहाँ गया? तब माता, गुरु माता ने रोते हुए कहा कि बेटा मेरा एक बेटा था परंतु वो मर गया, भगवान के घर चला गया। कब मरा माँ? तो माता ने कहा कि लगभग 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल पहले गुरु जी का बेटा मर चुका था। भगवान कृष्ण बोले कि माँ यदि आप मेरी गुरु माता हो तो मेरा धर्म है कि अपने माता की इच्छा पूरी करना। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका जो 10 साल पहले बेटा मरा था, मैं उसी बेटे को जिंदा करके, मैं उसी बेटे को जीवित करके आपको ला करके दूंगा। आप चिंता ना कीजिए, उसी बेटे को मैं जीवित कर दूंगा। अब भगवान तो भगवान है। भगवान यमपुरी गए, यमपुरी से ढूंढ करके भगवान उनके बेटे की अंतरात्मा ले आए और भगवान ने उनको जस का तस जीवित किया, जस का तस जीवित किया और जीवित करके भगवान ने उनका बेटा लौटाया। जब भगवान ने उनका पुत्र लौटाया और ये बात जब माता देवकी को पता लगी तो माता देवकी ने कहा कि बेटा कंस ने मेरे पुत्रों को मार डाला था, कंस ने मेरे पुत्रों को मार दिया था, इसलिए ऐसी प्रभु कृपा करो कि जो बेटे कंस ने मार दिए थे वो सारे बेटे मुझे तुम जिंदा करके दो। अब माता देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए बेटे मुझे आप जीवित करके दो। अब जरा सोचिएगा कि माता देवकी भगवान से अपने मरे हुए पुत्र जो कंस ने मार दिए थे 6। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या कृष्ण जैसा बेटा पाने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी चाहिए? मैया, क्या कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद क्या किसी और बेटे की इच्छा होनी सही है? माता देवकी की गलती क्या थी कि कृष्ण जैसा बेटा होने के बाद कहती हैं कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार डाले हैं, कन्हैया तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को जीवित करके दो। भगवान ने दे दिया। भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं, सारे पुत्र लौटा दिए। परंतु यशोदा भी चाहती तो कह देती कि कृष्ण मुझे एक बेटा और तुम दे दो, यदि तुम जा रहे हो तो एक बेटा देकर जाओ। यशोदा ने कृष्ण के सिवा
किसी और को नहीं चाहा, पर देवकी ने कृष्ण के सिवा अपने और बेटों को चाहा। और भगवान कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी और को प्यार करता है वो मेरा सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मेरा भक्त तो वो है जो केवल मेरे से प्यार करे।